दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी शब्दम को, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज की टेरेस पर एक कॉलेज की स्टूडेंट खड़ी हुई है। इसका नाम अवंतिका होता है। इस लड़की को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई चमगादड़ हो। ये उन आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से छलांग लगा देती है, लेकिन ये अवंतिका की ओवर थिंकिंग होती है। इस टेरेस से कोई दूसरी लड़की छलांग लगाती है जिसका नाम श्वेता होता है। श्वेता की मौत के अगले दिन कॉलेज का डीन एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो श्वेता की मौत और कॉलेज में हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बात करता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। लोग हमारे कॉलेज के बारे में बातें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कॉलेज में भूत रहता है। सामने से एक लेक्चरर कहती है कि हमने जिन स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया है ये उनके कारनामे हो सकते हैं। दूसरा लेक्चरर कहता है कि हमें फादर को बुलाना चाहिए, हो सकता है कि वो इसका कुछ हल निकाल पाएँ। तब कॉलेज का डीन कहता है कि ऐसा करने से तो लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि कॉलेज में सच में प्रेत आत्मा है, और परेशान होकर कहता है कि इस मामले को हम पुलिस के पास भी नहीं ले जा सकते। तभी एक लेक्चरर कहता है कि सर हम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इन चीज़ों में, और इस वक्त वो मुंबई में ही है। इस सीन में हम रूबिन को देखते हैं जो यही एक्सपर्ट होता है, जो छोटी सी बच्ची के केस को देख रहा होता है जिसकी मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। रूबिन जब उस लड़की की आत्मा से बात करता है तब उसको पता चलता है कि बच्ची के मरते ही उसके माँ बाप ने उसके मरने के बाद उसकी एक डॉल को घर के बाहर फेंक दिया था। रूबिन बच्ची की माँ को कहता है कि इन घटनाओं की वजह यही है कि इस लड़की के डॉल को फेंक दिया गया। यहाँ ये केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुन्नार, जहाँ ये मेडिकल कॉलेज होता है। रूबिन इस कॉलेज के डीन से मिलता है, जहाँ वो एक सवाल पूछता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्यों जान देते हैं। डीन बताता है कि इसके कई वजह हो सकती है, पढ़ाई का प्रेशर या रिलेशनशिप या एग्ज़ाम रिजल्ट। फिर डीन कहता है कि हमारे कॉलेज में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लड़के ने जान दे दी, फिर एक लड़की की मौत। मैं इसको पुलिस के पास भी नहीं ले जा सकता क्योंकि कॉलेज के चेयरमैन ने मुझे मना किया है। रूबिन इस केस को ले लेता है और वहां से चला जाता है। कॉलेज का डीन चेयरमैन को फ़ोन लगाता है और रूबिन के बारे में बताता है, जो कि लंदन में रहता है। चेयरमैन रूबिन को वहीं पास वाले घर में रहने के लिए एक घर प्रोवाइड करवाता है। वहीं रूबिन को कॉलेज में काम करने वाला बंदा मिलता है जिसका नाम एंथनी होता है। रूबिन उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ रहो, मुझे केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। रूबिन क्लासमेट से श्वेता के बारे में पूछताछ करता है। तब क्लासमेट कहते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मौत होने से पहले वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे कि जल्दी एंग्री हो जाना वगैरह। फिर जब रूबिन श्वेता के बेंच पर जाता है तब उस बेंच के नीचे एक अजीब सा निशान देखने को मिलता है। फिर रूबिन क्लासरूम से बाहर जाता है। वो अवंतिका से मिलता है और पूछता है कि मैंने सुना है कि आपने 3 दिनों से बच्चों का लेक्चर नहीं लिया। अवंतिका उस कॉलेज में स्टूडेंट और लेक्चरर दोनों थी, साथ ही साथ वो अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार भी कर रही थी। इसी के चलते उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। इस छोटी सी बातचीत के दौरान रूबिन को अवंतिका पसंद आने लगती है, जबकि अवंतिका रूबिन को कोई भाव नहीं देती। उल्टा वो रूबिन को डांट भी लगाती है। कहती है कि आप लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझते हो और बनाते भी हो, जो चीज़ें दुनिया में होती ही नहीं है। आप लोग वही चीज़ें लोगों को बता बता कर पैसे लूटते हो। असल में अवंतिका भूत प्रेत में ज़रा सा भी यकीन नहीं रखती थी। अगले सीन में रूबिन अपने दोस्त को कुछ डाटा सेंड करता है और डिकोड करने को कहता है। इसके दोस्त के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो रूबिन के साथ नहीं आ पाता। रूबिन एक पुलिस वाले से मिलता है और पुलिस वाला भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग लेटेस्ट तरीके से लूट रहे हो। ये सुनकर रूबिन कहता है कि जो केस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते वो केस हम लोग सॉल्व करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो एक बात बताओ कि तुम एक विक्टिम की आत्मा से बात करके एक दोषी का पता लगा सकते हो। अभी अभी एक लड़की का रेप हुआ है, तुम इस केस में हमारी मदद कर सकते हो। रूबिन कहता है कि असल भूत तो वो दरिंदे हैं जिसने इस लड़की के साथ ऐसा किया है और फिर उसे मार डाला। फिलहाल मुझे मुकेश और श्वेता की फाइल चाहिए। फिर रूबिन मुकेश और श्वेता की पोस्टमार्टम फाइल वगैरह चेक करता है और वहां से फिर सीधा एंथनी के साथ हॉस्पिटल जाता है और डेड बॉडीज़ को देखता है। उस वक्त एंथनी कहता है कि अब तक इनके मरने की वजह का कारण पता नहीं चला। कॉलेज वालों ने इनके मरने की खबर इनके पेरेंट्स को भी नहीं बताई। तभी मुर्दाघर का डॉक्टर रूबिन को एक हैरान करने वाली बात बताता है। आखिर वो बात क्या होती है और इस मूवी के आगे क्या होने वाला है, ये तो आपको मूवी देखकर पता चलेगा। मूवी का नाम है शब्दम।